हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम बात करने वाले श्रीलंका वुमेन और इंडिया वुमेन के फाइनल मैच की। अरे ये कौन सा मैच है, कौन सी सीरीज है जिसका डायरेक्ट हम फाइनल कवर करने वाले हैं, ये सब डिटेल्स आपको पता लग जाएंगी। वीडियो को अच्छे से देखोगे तो इस मैच की वीडियो देखने के बाद इस मैच की 100% जानकारी आपको होगी और 10 लोगों को आप भी जानकारी दे पाएंगे, वो भी एकदम ऐसे जैसे आपको हर चीज पता हो। तो वीडियो को अच्छे से देखना, बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यहां पर दोस्तों जो है फाइनल अपडेट आपको जो मिलेगा वो टेलीग्राम पर मिलेगा। 10 बजे सुबह मैच है, 9:30 बजे टॉस होगा। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन, पिच रिपोर्ट कैसी है, क्या बल्लेबाजी क्रम है, क्या कोई चेंज तो नहीं हुआ, फिनाले मैच है, कौन पहले बैट कर रहा है, कौन बॉल कर रहा है, उस हिसाब से वुमेन मैच में बहुत चेंज होते हैं। तो जल्दी से आ जाओ, टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और जल्दी से जुड़ जाइए। 6,50,000 लोग जुड़ चुके, आप भी हमारे सदस्य बन जाइए। आईपीएल नहीं है तो क्या हुआ, क्रिकलन फोरकास्ट परिवार आपके लिए अभी भी हासिल है। क्रिकलन फोरकास्ट में आपको वीडियोस कुछ मैचेस की जरूर देखने को मिलने वाली है। साथ ही में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, सब्सक्राइब, बेल आइकन, ऑल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि मैं जितने भी मैचेस डालूं आपके लिए, मैं बहुत अच्छे से वीडियोस डालने वाला हूं। इस वीक भी आपको सब देखने को मिलेंगी, क्योंकि आईपीएल जो है 5 से 6 दिन बाद कंटिन्यू होने वाला है। अभी 5 दिन का रेस्ट लीजिए, कुछ डोमेस्टिक मैचेस आपको खेलने हैं तो खेलिए, थोड़ा कम खेलना है कम खेलिए, ग्रैंड लीग खेलिए। मैं आपकी मदद करता रहूंगा वीडियो के थ्रू, आप अपने हिसाब से जैसे चाहें खेल सकते हैं। अब यहां पे हम देख रहे हैं दोस्तों पॉइंट्स टेबल। दरअसल 3 टीम्स खेल रही थी इस सीरीज में, ट्राई सीरीज थी, तो हर टीम ने 4-4 मैच खेले ग्रुप स्टेज में। इंडिया ने 4 में से 3 जीता, ग्रुप टॉप किया। श्रीलंका ने 4 में से 2 जीते, जो इनका घर का मैचेस है, क्योंकि ये सीरीज जो हो रही है श्रीलंका में हो रही है। और साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 4 में से 1 जीता और टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। तो अब हो गया है फाइनल मैच की बारी। इंडिया और श्रीलंका ये मैच फाइनल जो है खेलने वाली हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं इंडिया बहुत ज्यादा फेवरेट है विन करने को, लेकिन इतिहास कहता है श्रीलंका को लाइटली नहीं लिया जा सकता। एशिया कप फाइनल जो वुमेन फाइनल हुआ था, एशिया कप लास्ट ईयर, श्रीलंका ने इंडिया को फाइनल में हरा दिया था। इंडिया फ्लॉलेस चल रही थी टूर्नामेंट में, फाइनल में आके श्रीलंका से हार गई थी। और एक प्लेयर है श्रीलंका की जो इंडिया को हमेशा तंग करती है, जो इस सीरीज में भी कोई टीम में नहीं ले रहा है और वो हर बार आके इंडिया को तंग करके जाती है। मैं उसका नाम बताऊंगा, ध्यान रख के चलना। हालांकि अभी हम पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। ये ग्राउंड जो है कोलंबो का, बहुत मैच हो चुके हैं यहाँ पे, इंडिया भी बहुत खेली है भाई, क्योंकि यहाँ पे मैन मैचेस तो आपको याद होंगे भर के हुए हैं कोलंबो में। यहाँ पे हमेशा अच्छे रन बन जाते हैं, ज्यादातर वनडे मैच है ना, तो 270-280 का स्कोर यहाँ लग जाता है। स्पेशली मैन मैचेस में 300 भी टच हो जाते हैं। बट ये क्योंकि वुमेन मैच है, यहाँ पे ना स्पिनर्स को हेल्प काफी मिलती है वुमेन मैचेस में, तो हो सकता है स्कोर उतना ना बने, बट हाँ स्पिनर्स को जरूर हेल्प होगी। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे अभी तक 6 मैच हुए हैं, उन 6 के 6 मैचेस में आपको ना 2 मैच में 300 भी देखने को मिला। और मोस्ट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये पिछले ही जो 2 मैच है उनमें 300 लगा है, मैच 5 और मैच 6। ये 6 के 6 मैच यहाँ पे हुए हैं। पहला मैच हुआ था वो बारिश की वजह से छोटा हो गया था, 39 ओवर का। इंडिया ने आराम से श्रीलंका को हरा दिया था। 11 में सारी विकेटें स्पिन ले रही है भाई, 8 विकेट स्पिन, 1 फास्ट, 2 रन आउट। देन यहाँ पे इंडिया ने 276 करके साउथ अफ्रीका के सामने डिफेंड किया। 16 में 9 स्पिन, 2 रन आउट, 5 फास्ट, तो स्पिन का बोलबाला है यहाँ पे भाई। 14 में 6 फास्ट, 8 स्पिन, साउथ अफ्रीका को 235 पे रोक के श्रीलंका ने चेस किया। इंडिया ने 275 किया, श्रीलंका ने वो भी चेस किया। 16 में सिर्फ 1 फास्ट, 13 स्पिन, 2 रन आउट। आप देख रहे हो स्पिन का डोमिनेंस, स्पिनर्स आपके यहाँ विनर्स है। इंडिया ने 337 किया, साउथ अफ्रीका ने 314। 16 में 8 फास्ट, 7 स्पिन, 1 रन आउट। एक मैच ऐसा जहां फास्ट को ज्यादा यहाँ पे विकेट्स गई थी, और यही मैच ऐसा है, बस बाकी सब में स्पिनर्स को ज्यादा विकेट थी। साउथ अफ्रीका 315, श्रीलंका 239 पे रह गया। 19 में सिर्फ 2 फास्ट, 15 स्पिन, 2 रन आउट। तो रन आउट इनके मैचेस में ऑलमोस्ट हो ही रहे हैं, इस मैच को छोड़कर सब में रन आउट हुए हैं। बाकी 92 में टोटल 23 फास्ट, 60 स्पिन, 9 रन आउट है। तो 60 जब स्पिन को विकेट जा रही है, स्पिनर आपकी गेम बना रही है, तो आज कौन सी वो स्पिनर्स हैं जिनको लेकर चलना है वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब एक फास्ट और एक स्पिनर में आपको चॉइस आएगी, आप पहली प्रेफरेंस स्पिनर को दे देना, ठीक है। अब इस ग्राउंड पे यार श्रीलंका के प्लेयर चमारी अट्टापट्टू तो बहुत खेली है। 11 मैच में 213 रन है उनके, 19 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है, बढ़िया खेल रही है और जबाज प्लेयर है। ये श्रीलंका की वो प्लेयर है जो अकेले अपने दम पे श्रीलंका को जिता सकती है, बैट और बॉल दोनों से, ठीक है। देन यहाँ पे आती है जेमिमा रोड्रिगेज, जो पिछले मैच में करारी एक शतक की नॉक खेल के आ रही है। जो ये इनका शतक दिख रहा है, पिछले ही मैच में इसी ग्राउंड पे इन्होंने मारा है, 67 की एवरेज है। देन आती है वो प्लेयर हर्षिदा मदावी समरविक्रमा, ये कुछ करे ना करे इंडिया के सामने बहुत कुछ करती है। यही वो प्लेयर है जिसने 69 नॉट आउट की नॉक खेली थी इंडिया के सामने एशिया कप के फाइनल में, और वो भाई T20 मैचेस में कह रहा हूं मैं, सोचो कितना तगड़ा खेली होंगी। 5 मैच 186, 37 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी है। हसीनी परेरा ओपनिंग पे आ रही है, 8 मैच 175, 21 की एवरेज। प्रतिका रवाल इंडिया की न्यू प्लेयर, अगर आप इंडिया के मैचेस फॉलो नहीं कर रहे थे, वनडे फॉर्मेट की इंडिया की मेन ओपनर हो चुकी है। विद द बैट एक्चुअली स्मृति मंदना से ज्यादा रन है और कुछ स्पिन गेंदबाजी भी करती है, और श्रीलंका के सामने क्यों अच्छे ओवर्स कर सकती है वो भी मैं बताऊंगा। एक कैप्टनसी की आपकी कैंडिडेट है, ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में, दोनों जगह। 4 मैच 164, 54 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी।
स्मृति जी के यहाँ पे 4 मैच में आए हैं 148, 37 की एवरेज है। मेरी फेवरेट दीप्ति शर्मा 4 मैच 3 इनिंग 126 रन 42 एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। काविशा दिल्हारी श्रीलंका की स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर 3 मैच 121 40 एवरेज है। हरलीन ड्यूल वन डाउन पे आ रही है इंडिया से, 4 मैच 110 36 की एवरेज है। अब स्टैट्स तो सभी के अच्छे दिख रहे हैं आपको, लेकिन ऋचा घोष फिनिशिंग करने आती है 34 एवरेज, हरमनप्रीत 49 एवरेज, सबके स्टैट्स अच्छे दिख रहे हैं यार। इवन या इनकी विकेट कीपर की एवरेज 47 की है, लेकिन काफ़ी नीचे आती है संजीवनी जी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बॉलिंग की, इनोका रोनावीरा 12 मैच में 16 विकेट। जिनको नहीं पता, ये श्रीलंका की वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स है। इस सीरीज में सिर्फ 3 ही विकेट आई है, बट ट्रस्ट में ये श्रीलंका की वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स है। इसको लोग ज़्यादा नहीं लेके आएंगे, मैं 101% श्योर हूँ। इनोका रोनावीरा ज़्यादा लोग नहीं लेके आएंगे, तो ये आपकी डिफरेंशियल हो सकती है। स्नेह राणा जो रिसेंट में बहुत अच्छी फॉर्म में है भाई, इसने इस सीरीज में बेस्ट बॉलिंग करी है, 4 मैच 11 विकेट। सुगंधिका कुमारी इस ग्राउंड पर 11 में 10, ये श्रीलंका की मेन स्पिनर चल रही है। देवमी विहांगा 3 मैच 9 विकेट, ये भी काफ़ी अच्छा कर रही है विहांगा। चमारी अट्टापट्टू 11 में 9, दीप्ति 4 में 5। एनएस चरानी, एनएस चरानी पता कौन है आपको? याद है दिल्ली की टीम में थी, हम कह रहे थे कि ये किसी दिन खेलेगी, अच्छा करेगी। डेब्यू पे आई थिंक 1-2 विकेट भी ले गई थी जो WPL में। 4 में 5 विकेट। मलिका मदारा 4 में 4। अमनजोत कौर 1 में 3, ठीक है, अच्छा खेल रही है। लास्ट मैच पे अच्छा खेली थी। अनुदत्ता रेड्डी 3 में 3। इनोशी प्रियदर्शनी 4 में 3। प्रतिका रवाल, यही जो भारत की ओपनर भी हैं, इनकी बॉलिंग भी आती है, 4 में 2 विकेट है। और देन यहाँ पे बाकी के 2 प्लेयर्स पे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। जिस पे ध्यान रखना है हेड टू हेड, 34 मैच में श्रीलंका सिर्फ 3 जीती है, 30 जीती है इंडिया, 1 नो रिजल्ट। बट सबसे रीसेंट मैच कौन जीता है? श्रीलंका। इसीलिए श्रीलंका के मैदान पे श्रीलंका को लाइटली नहीं लिया जा सकता। ग्रुप स्टेज में भी इंडिया ने और श्रीलंका ने 2 मैच खेले, दोनों 1-1 जीती है। वही 2 ग्रुप स्टेज के मैच में आपको दिखा रहा हूं। एक हुआ था 4 मई को, उससे 1 हफ्ते पहले 27 अप्रैल को भी एक मैच हुआ था। जो मैच इंडिया हारी, उसमें इंडिया में एक्चुअली ऋचा घोष टॉप स्कोरर थी 58, जेमिमा 37, प्रतिका रवाल 35, हरमनप्रीत 30, हरलीन 29, स्नेह राणा 10 रन और 3 विकेट। ये स्नेह राणा ने ना कमाल किया है इस सीरीज में, मैं बता रहा हूं। और बहुत अच्छी ग्रिप मिल रही है, बहुत बढ़िया टर्न कर रही है, और ये बल्ले से भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, ठीक है। नीलक्षी डिसिल्वा 56, हर्षिता समरा विक्रमा 53। यही जो मैं कह रहा था ना, इंडिया के सामने बहुत मारती है ये एच मदावी, ठीक है। एच मदावी समरा विक्रमा, जो लोग, मैं एच मदावी पता क्यों बोलता हूँ, 10 साल से, मतलब 5-6 साल से चलो कह लो, इनका नाम एच मदावी ही आता था जब हम टीम सेलेक्ट करते थे। आज की डेट में एच समरा विक्रमा आता है, मदावी हटाई दी है, लेकिन इनका पूरा नाम हर्षिता मदावी समरा विक्रमा है। काविशा दिल्हारी 35, गुणरत्ने 33, अंडर 19 से आई है विमशी गुणरत्ने। चमारी अट्टापट्टू 23 और 3 विकेट। सुगंधिका कुमारी 3 विकेट। अब देखो, अगर आपको ग्रैंड लीग में श्रीलंका को फेवर करना है ना, आपका मैच यहीं बन रहा है। अट्टापट्टू कुमारी मेन है, साथ में समर विक्रमा को फेवर कर सकते हो, लेकिन कुमारी पूरे ओवर करती है, बैट भी कंट्रीब्यूट करती है, मत छोड़ना। अट्टापट्टू को भी मत छोड़ना। ये 2 खिलाड़ी जो है ना, ये आपकी टीम में हर केस में रहने चाहिए। आप इंडिया के फेवर में भी बनाओ ना, तो भी अट्टापट्टू और कुमारी को लेके चलना। अब इंडिया अगर विन कर रही है तो कैसे विन करी? श्रीलंका 147 पे रोकी। हसीना परेरा 30, काविशा दिल्हारी 25, अनुष्का संजीवनी 22, अचिनी कलसूरिया 17, इनोका रानावीरा 1 विकेट। प्रतिका रवाल भारत की ओपनर 50 नॉट आउट, स्मृति 43, हरलीन ड्यूल 48 नॉट आउट। मतलब टॉप 3 चेज हो गया। अब आपको मेरे देखो, मैं इस मैच की सेपरेट तो ग्रैंड लीग वीडियो दे नहीं रहा, लेकिन आप जानते हो, अगर आप क्रिकेट फोरकास्ट को फॉलो किया ना, मैंने आपको इतना लॉजिक सिखाया, मैंने आपको इतना स्किल दिया है कि मेरे बस बोलने से ही मैं उम्मीद करूंगा आप समझ जाओगे। इंडिया अगर बॉलिंग करती है पहले, टॉप 3 चेज आपका ग्रैंड लीग बन सकता है। इस मैच में कुछ नहीं था, सिंपल टॉप 3 चेज था, ठीक है। स्नेह राणा 3 विकेट, दीप्ति 2 विकेट, एनएस चरानी 2 विकेट। स्पिनर्स को लियो और टॉप 3 को लियो। अब दीप्ति शर्मा को भी रख लेना भाई, क्योंकि दीप्ति शर्मा पूरे 10 ओवर करती है। ये मत कहना आपने कहा था टॉप 3, लेकिन बॉलर तो आप कवर करोगे ना, ध्यान रखना। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं। देखो, बहुत मैच हुए हैं इंडिया के, 30 से ऊपर मैच हो चुके हैं। आपने देखा 30 तो इंडिया जीती चुकी है, अभी दिखाया था ना 34 मैच, 30 इंडिया जीती, 3 श्रीलंका जीती, 1 नो रिजल्ट। तो बहुत हेड टू हेड मैच है। देखो, दोनों लेफ्ट हैंडर्स, इंडिया की स्मृति और श्रीलंका की अट्टापट्टू टॉप पे है, दोनों का एवरेज भी अच्छा है, जरूर लेना है, दोनों को लेना है। हरमन 18 मैच 13 इनिंग 330, 27 एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी। दीप्ति का भी मस्त सिलेक्शन है। तो जो मैं स्टार लगाता जा रहा हूँ ना, इन प्लेयर्स को मत छोड़ना, ये अच्छा रिकॉर्ड रखती है, ठीक है। नीलक्षी के 9 मैच 241 इग्नोर कर सकते हो, हालांकि ठीक खेल रही है बट इग्नोरेबल है। हसीनी परेरा 8 मैच 217, छोड़ सकते हो इनको भी। अनुष्का संजीवनी 9 मैच में 133, छोड़ सकते हो। ये समर विक्रमा की भले ही भाई सिर्फ आपको 1 हाफ सेंचुरी दिख रही है रिसेंट में, बट T20 में भी इंडिया को मारा है इसने। ये समर विक्रमा मेरे को थोड़ी डरावनी लगती है, ये देखने में बिल्कुल डरावनी नहीं है, छोटी सी हाइट है, लेकिन भाई ये इंडिया के सामने हमेशा कुछ करती है। हरलीन ड्यूल 5 मैच 4 इनिंग 112, काविशा 6 मैच 89, मेरे को ये काफ़ी पसंद है। अगर श्रीलंका के से ये खेलेंगी मैं जरूर रखता हूँ। प्रतिका रवाल 2 मैच 85, मस्ट हैव रहेंगी, इन पे भी एक स्टार लगा देते हैं। बाकी किसी पे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। जेमिमा ने रिसेंटली इसी ग्राउंड पे अच्छा किया है, साउथ अफ्रीका के सामने वो नॉक थी, तो उनको ट्राई आप कर सकते हो जेमिमा को। देन यहाँ पे दोस्तों दीप्ति 13 मैच 27 विकेट है, मस्ट हैव, 1 मैच में 2 विकेट से ज्यादा आ रही है हेड टू हेड में। इनोका 11 में 13 विकेट, स्नेह राणा 5 में 10, चमारी अट्टापट्टू 17 में 9, सुगंधिका कुमारी 5 में 8, चरानी 2 में 3, हरमन 18 में 3,
अरुणा दत्ता रेड्डी 2 में 2, कविशा 6 में 2, नीलक्षी 9 में 2, 1 में 1 यहाँ विहांगा, प्रतिका रवाल 2 में 1, हरलीन देओल 5 में 1। ये रही है गेंदबाजी से हेड टू हेड। हमने सारा देख लिया, हेड टू हेड वेन्यू सब कुछ। अब मजे से हम देखेंगे रीसेंट फॉर्म। रीसेंट फॉर्म में सच बताऊं, अब देखो मैंने आखिरी मैच में रीसेंट फॉर्म बनाई है जो इन्होंने इसी साल किया है स्कोर कार्ड में 4 मैचेस में, लगभग वही फॉर्म है। और कोई नया खिलाड़ी फाइनल में खेलने आ जाए उसका चांस कम है। मेरे को एक प्लेयर की आपको रीसेंट फॉर्म जरूर दिखानी है, वो इंडिया में। यहाँ पे आपको जिसकी देखनी हुई देख लेना, एकदम रीसेंट अपडेटेड है। मैंने चाहता तो ये पेज स्किप कर देता क्योंकि इनकी इसी साल की परफॉर्मेंस इसी सीरीज की दिखाता तो वो ज़्यादा बेहतर रहता, जो मैं दिखाऊंगा भी। बट ये इसलिए है कि कोई बाई चांस खेल जाए तो आपको पता रहना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, इसलिए मैंने फॉर्म लिखी है। बट ज़्यादा इसका मतलब नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल ये रश्मिका सेवांदी, ये बाई चांस खेल जाए तो इन्होंने लास्ट जो मैच खेला उसमें 59 0 विकेट है, जो इस सीरीज में आपको नहीं पता लगता। इस सीरीज की परफॉर्मेंस देखते हैं। देखो हसीनी परेरा एक्चुअल में अच्छा खेली है, बट मैं इनको टीम में नहीं रखूंगा क्योंकि मैं एक एक्स्ट्रा बॉलर, एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के साथ जाना चाहता हूँ। हैविंग सेड दैट ये अच्छा खेली है। 30 42 22 30, 50 नहीं आया लेकिन 30 रेगुलर आ रहा है। विमशी गुणरत्ने पहला मैच नॉट प्ले, फिर 29 33 24। अगर आप देखोगे ना, श्रीलंका का ओपनिंग हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, लेकिन ये दोनों ने ना लगातार इनको 40 रन की पार्टनरशिप ऑलमोस्ट हर मैच में दी है, जो श्रीलंका के लिए अच्छा वर्क कर रहा है। देन आती है एच मुंदावी समर विक्रम, 14 रन, 77 53 33, जो मुझे बड़ा डर लगता है इनका। मेरे को इनको लेने का मन करता नहीं है, लेकिन ये हर बार कुछ ना कुछ कर जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है एच मुंदावी। और चमारी अट्टापट्टू 7 रन 6 रन 23 52। यार इनकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है बैट में, लेकिन ये ऐसी प्लेयर है जो बेस्ट बैटर है। अब ना इनकी वीकनेस काफी एक्सपोज हो गई है, इनके सामने ऑफ स्पिनर लाओ, इनको आउट करो, बट ये बेस्ट बैटर है चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका की। काविशा दिलारी 25 61 35 नॉट प्ले। अब कुछ लोगों ने, कुछ स्मार्ट लोगों ने इनको अपनी लाइनअप में ही नहीं रखा हुआ काविशा दिलारी को, ये देख के कि वो नॉट प्ले है। दरअसल दोस्तों चौथे मैच में वो इसलिए नहीं खेली, श्रीलंका ऑलरेडी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका था। फोर्थ मैच जो इनका था ना साउथ अफ्रीका से, वो एक फॉर्मेलिटी था, तो उन्होंने काविशा और इन्होंने रणवीर को बाहर कर दिया, भाई कि तुम रेस्ट करो, सीधा फाइनल में आना। तो खेलेंगी भाई काविशा दिलारी, बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा था काफी मिस इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास वीडियोस में। नीलक्षी डी सिल्वा 10 11 नॉट आउट 56 और 14 ठीक खेली हैं। देन यहाँ पे अनुष्का संजीवनी 22 1 नॉट आउट 23 नॉट आउट 43 नॉट आउट, देख के चलना, ठीक खेली है, बट मतलब नहीं रखूंगा मैं। ऋचा घोष को ही प्रेफरेंस दूंगा मैं। अगर श्रीलंका बैट करती है सिर्फ उसी केस में आप अनुष्का संजीवनी को सोचना, अगर आपके माइंड में यह आता है कि ऋचा घोष तक बैट ही नहीं जाएगी, सिर्फ एक केस है जहां पे आप इनको ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज हर केस में आपको ऋचा घोष को रखना है। देवमी विहांगा 16 रन, बाकी सुगंधिका कुमारी बीच में 19 नॉट आउट करी थी। ये बैट चला लेती हैं दोनों, हालांकि सुगंधिका कुमारी को एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो आदत इतनी हो चुकी होती है ना इनकी, प्रैक्टिस तो मैच में ही हो जाती है। श्रीलंका की हर मैच में 5-6 विकेट जाती थी, सुगंधिका कुमारी आगे थोड़े रन करके जा सकती है, बिल्कुल थोड़े। अब बॉलिंग देखना, अब मेरे भाई यहाँ पे ना ध्यान से समझना, मैच यहीं बनेगा। बेस्ट बॉलर आपको कवर करने हैं। फास्ट बॉलर अचानी कुलसूर्या छोड़ दो, ठीक है, ये वटसाला को भी छोड़ दो, कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, खेलती है नहीं खेलती कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। जिन पे मतलब है हम उनकी बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट से। देवमी विहांगा, भाई ये हर मैच में आप देखो 3 मैच खेलिए, 29 ओवर करिए, 9 विकेट है, स्पेशली इसने साउथ अफ्रीका को तंग किया था। यह आपको आराम से 8 से 9 ओवर दे रही है। चमारी अट्टापट्टू 4 मैच 34 ओवर 5 विकेट, ये भी आपको 7 से 8 ओवर देनी है, पर मैच 7.5 का एवरेज आ रहा है। सुगंधिका कुमारी 3 मैच 30 ओवर, ये आपको 10 ओवर दे रही है। मलिका मदारा का खेल तो रही है, लेकिन 4 मैच में 29 ओवर 4 विकेट, इनके आ रहे हैं 6 ओवर के करीब, ठीक है। इनोका रानावीरा 3 मैच खेली है, 22 ओवर 3 विकेट, ये इस मैच में सीधा कमबैक कर सकती है मेरे हिसाब से, ये भी आपको 6 ओवर के करीब दे देंगी। नयनकारा आई थिंक इस मैच में नहीं खेलेंगी, 1 मैच खेली है। काविशा दिल्हारी और प्रियदर्शनी भी नहीं खेलेंगी, 6 से 7 ओवर आपको काविशा दिल्हारी दे देगी, जिन्होंने 3 मैच में 16 ओवर करके 0 विकेट। तो अगर आप जब आप कैलकुलेट करोगे ना, 8 15 25 31 37 43 लगभग यही बन गए। इनमें से ओवर पता है किसके बढ़ जाएंगे, इसमें से मुझे लगता है ओवर बढ़ जाएंगे इनोका रानावीरा के, और शायद चमारिया अट्टापट्टू ना खुद 10 डाल ही देगी, क्योंकि अभी तक क्या हर मैच में 50 ओवर पूरे हुए ही भी नहीं है। मुझे लगता है इस मैच में अट्टापट्टू डाल देगी। सबसे जो इंपॉर्टेंट है इनकी बॉलर, विहांगा को भले ही 9 विकेट मिली है, मेरे हिसाब से है सुगंधिका कुमारी, 3 मैच 30 ओवर, इससे ज्यादा तो क्या ही डालेंगे, 4 विकेट भी है, इसीलिए सुगंधिका कुमारी सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर है इनकी, ध्यान रख के चलना। देन अट्टापट्टू जो 4 मैच 34 ओवर 5 विकेट, विहांगा, इनोका रानावीरा, काविशा दिल्हारी, ये भी गेम्स में आएंगी। स्पिनर्स टू विनर्स है, इसलिए स्पिनर्स पे स्पेशल भरोसा रख देना, इतना सा आपको करके चलना होगा। देन दोस्तों यहाँ पे आपको बेंच देखने को मिल रहा है, जिसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं, इनमें से भी किसी पे ज्यादा मुझे उम्मीद है नहीं, तो ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। फुल स्टैट्स इन्फो जिसका देखना है देख लो, मुझे नहीं लगता ज्यादा हमें मतलब है इससे भी। आपको जिसका देखना है ना, कितना उसने वनडे मैच खेला है, कितने उसके इनिंग है, कितने रन, कितने एवरेज, कितने 150 और कितनी विकेट देख सकते हो। यहाँ बॉलर्स का भी देख सकते हो अगले पेज पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सुगंधिका कुमारी 42 मैच 168 रन बल्ले से 36 विकेट है इनकी, ठीक है। अब यहाँ इंडिया पे आते हैं। इंडिया की फॉर्म में
आपको जिसकी देखनी है देख लो, लेकिन मुझे एक प्लेयर पे आपको गौर करना है, जिस पे कोई गौर ना करे उस पे फोरकास्ट परिवार का गौर करे। सिर्फ एक मैच खेला है सुची उपाध्याय ने। कौन है ये? 0 विकेट निकाली थी, इनका सिलेक्शन ही नहीं है। लेकिन ये है कौन दोस्तों? ये भारत की अपकमिंग लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जिनको वुमेन आईपीएल में भी अभी तक चांस नहीं मिला, तो लोग ज्यादा नहीं जानते। मध्य प्रदेश को सीनियर वनडे डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, मुझे कहना चाहिए, जो 50 ओवर्स का रहता है, वहां जीत दिलवाने वाली प्लेयर है सुची उपाध्याय। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी क्योंकि 9 मैच में 18 विकेट लिखी थी। वुमेन वनडे डोमेस्टिक में जो इंडिया का हाईएस्ट बेस्ट टूर्नामेंट होता है डोमेस्टिकली, उसमें तो ये मजाक नहीं है। सुची उपाध्याय हो सकता है सच्ची सच्ची आपको यहाँ पे विन दिलवा दे। बाकी रिसेंट फॉर्म अन्ना दत्ता रेड्डी, श्री चरानी, इन सबकी अच्छी है, एक नजर आप डाल सकते हो। अमनजोत कौर भी काफी अच्छी फॉर्म में आ रही है, 5 रन 3 विकेट, 3 रन 2 विकेट, 4 रन 0 विकेट, तो फॉर्म इनकी भी अच्छी चल रही है ना। अगर हम बैट से देखें, मेरे हिसाब से इंडिया यही टीम खिलाएगी, इंडिया में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सुची उपाध्याय की जगह मे भी इंडिया चेंज करके अगर एक फास्ट बॉलर चाहिए तो काशवी गौतम को खिला सकती है। काशवी गौतम याद ही होगी, जिन्होंने WPL में काफी अच्छा खेला था। बाकी यही टीम रहनी चाहिए। प्रतिका रावाल टूर्नामेंट की स्टार्ट जबरदस्त थी, 50 नॉट आउट, 78-35। पिछले मैच में 1 रन पे आउट हो गई। एक्चुअली मैं मैच देख भी रहा था, भले ही IPL चल रहा था ना, मैं देखता रहता हूँ मैच, मुझे अच्छा लगता है, सुबह सुबह मैच देख रहा था मैं। तो इन्होंने शॉट मारा था थर्ड मैन के सर्कल में ही, और बॉल कर रही थी उस टाइम पे नदीम क्लर्क। कैच किया था इनका किसी ने, ठीक है, कैच भी बता दूं किसने किया था, शायद डर्कसन ने कैच किया था इनका। कैच का मुझे श्योरिटी नहीं आ रहा, बट ये कैच आउट हो गई थी उस मैच में। स्मृति मंदना जी 43, 36, 18, 51, एक हाफ सेंचुरी आई है, बाकी स्टार्ट्स अच्छे मिले हैं। हरलीन को जब जब मौका मिला 48 नॉट आउट, 29, 29, 4। हरमन 41 नॉट आउट, 30, 28। पहले मैच में इंडिया ने टॉप 3 चेस मारा था तो किसी का बैट नहीं आया था। जेमिमा की बैट जरूर 3 डाउन है, जब ये आती है ना ये मार के ही जाती है। 41, 37, 123 हर मैच में जेमिमा ने स्कोरिंग करी है। दीप्ति शर्मा 9, 24, 93। देन ऋचा घोष 24, 58, यहाँ पे 58 और 20। देन अमनजोत कौर है, एक मैच ही बैट आई, 5 रन किए। स्नेह राणा की 2 मैच में आई, पहले 2 मैच में ये बैट ही नहीं कर पाई, मौका ही नहीं मिला, इंडिया पहली जीत गई, 10 और 1 नॉट आउट अगले मैच में। ये कहानी रही है इंडिया की बल्ले से। गेंदबाजी में भी इंडिया ने बॉलर्स तो देखो काफी यूटिलाइज करी है। अब देखो मंदना ने 4 मैच में 2 डाल दिए, बट अब उम्मीद ज्यादा करना मत कि मंदना ओवर करने आ जाए। देखो सुची उपाध्याय 1 मैच खेली है, 9 ओवर किए थे, काफी महंगी साबित हो गई। वैसे तो डोमेस्टिक में 9 मैच में 18 विकेट लेके आई है, डिफरेंशियल हो सकती है इस मैच में, लेकिन पिछले मैच में ना 9 ओवर करके 0 विकेट। और श्रीलंका स्पिन सही खेलती है, तो मैं 50-50 हूं इनके लिए। और इनका सिलेक्शन कुछ नहीं है ना, इसलिए मुझे मन कर रहा है मैं इनको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करूं, क्योंकि सिलेक्शन जिस प्लेयर का नहीं है और वो वर्क कर जाए तो वो हमारी गेम बनाता है। काशवी गौतम 3 मैच 20 ओवर 0 विकेट है, चलो ठीक है जी, अच्छा किया है, लेकिन खेलने के चांस कम है। प्रतिका रवाल ना हर मैच में 4 से 5 ओवर कर जाती है, किसी मैच में कम भी हो सकता है, बट 4 से 5 में पता क्यों कह रहा हूं, श्रीलंका की टीम में लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है, तो इनकी ऑफ ब्रेक गेंदबाजी काम आ सकती है प्रतिका रवाल की। श्रीलंका में भर के लेफ्ट हैंडर्स है, चमारी, अट्टापट्टू ले लो, मदावी ले लो, ऊपर भी इनकी ओपनिंग पे भी लेफ्ट हैंडर है, आई थिंक हंसी का परेरा, तो काफी लेफ्ट हैंडर्स हैं टीम में। तो इस रीजन से यहाँ पे इनकी जरूर बॉलिंग आ सकती है। अन्ना दत्ता रेड्डी लास्ट मैच खेली नहीं, बट जब जब खेलती है ओवर करती हैं पूरे। लास्ट मैच खेली थी अमनजोत, इन्होंने 9 ओवर कर दिए। दीप्ति तो 10 ओवर करनी चाहिए, एंड श्री चरानी 10 ओवर करनी चाहिए, स्नेह राणा 10 ओवर करनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे ये इंडिया की 4 मेन बॉलर्स हैं। अब डिपेंड करेगा दोस्तों, साथ में 5वीं बॉलर का रोल प्रतिका करेंगी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा क्या सुची खेलती है, काशवी खेलती है या अन्ना दत्ता रेड्डी। इन तीनों में जो खेलेगा वो आपको अच्छे खासे 7 से 8 ओवर करते दिख जाएगा। अच्छे खासे ओवर करेगा, ऐसे इंडिया के 50 ओवर हो जाएंगे। मेन बॉलर्स ने राणा रही है, NS चरानी रही है, दोनों मस्ट हैव है आपके लिए। तीसरी बॉलर का रोल आप यहाँ पे ऑफकोर्स दीप्ति शर्मा करके देंगे, उनको रखोगे। एक बॉलर और लेके चलना, अब वो अमनजोत हो सकती हैं, क्योंकि अमनजोत बैट से भी काम आ जाती हैं, या फिर मे बी आप प्रतिका रवाल को तो रखोगे ही, एक जो मेन बॉलर होगी उसको भी डाल सकते हो। देखना ये होगा वो सुची उपाध्याय होती है, अन्ना दत्ता रेड्डी होती हैं, या काशवी गौतम। काशवी गौतम बैट से भी 5 नॉट आउट 17 है, उनकी ये स्ट्रेंथ है कि वो बैट भी कर लेती हैं। बाकी फुल स्टैट्स इन्फो इंडिया की टीम के भी आप देख सकते हो। देखो मैचअप दिखा जरूर रहा हूं, गौर कर लेना, ज्यादा बहुत देखने वाला नहीं है, वही नाम रिपीट होंगे। अब हसीनी परेरा आउट हुई है स्नेह राणा पे, दीप्ति शर्मा पे, अच्छा जी, ऑफ स्पिनर्स पे आउट हुई हैं। विमशी गुणरत्ने अन्ना दत्ता रेड्डी पे आउट हुई हैं, और दीप्ति शर्मा पे वनडे पे ये T20 में आउट हो रखी है, +1 विकेट मतलब T20। समर विक्रमा प्रतिका रवाल पे 1 मैच में आउट हुई थी, बाकी नॉर्मल है। चमारी अट्टापट्टू 1 मैच में, अन्ना दत्ता रेड्डी 1 मैच में, स्नेह राणा पे वही ना ऑफ स्पिनर वर्सेज लेफ्टी फिर से आ रहा है। लेकिन दीप्ति शर्मा ने इनको 2 बार पहले वनडे में कर रखा है, 4 बार T20 में, ये प्लस के बाद मैं T20 का दिखा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो मिडल ऑर्डर है, नीलक्षी डी सिल्वा, स्नेह राणा, NS चरानी, स्पिनर्स के आगे आउट। आप देख रहे हो सबसे ज्यादा नाम स्नेह राणा का आ रहा है। अनुष्का संजीवनी, दीप्ति शर्मा के आगे आउट, काविशा दिलहारी, चरानी और स्नेह राणा के आउट, फिर से वही नाम। और हंसिमा अगेन आपको देखने को मिल रही है स्नेह राणा के आउट। इनका वैसे खेलने का चांस कम है, बट स्नेह राणा का मैचअप में सबसे तगड़ा नाम है।
प्रतिका रवाल इनोका रानावीरा पे आउट हुई हैं एक मैच में, बाकी ये आउट ही नहीं हुई किसी का। ये M2 डिनोट कर रहा है, M1 में ये आउट ही नहीं हुई थी, ठीक है। M2 मतलब इसी सीरीज का जो दूसरा मैच था। स्मृति मंदना आउट हुई है इनोका रानावीरा पे, पहली बार आउट हुई थी वनडे में, लेकिन 2 बार T20 में हो चुकी हैं। काविशा पे भी आउट हो चुकी हैं, और हरलीन देओल आउट हुई थी विहांगा पे, पहले ये रानावीरा पे भी हो चुकी हैं। हरमनप्रीत सुगंधिका कुमारी, पहले ये अट्टापट्टू दिल्हारी रानावीरा पे हो चुकी है, काफ़ी टाइम से हरमनप्रीत खेल रही हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली चारों स्पिनर्स के आगे है, पेस पे कोई दिक्कत नहीं आ रही हरमन को। जेमिमा आउट हुई थी, एक गेंद लगी उसी पे ही, पहली ही गेंद पे जेमिमा आउट हो गई थी अट्टापट्टू की, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अट्टापट्टू ने 3 बार इनको T20 में भी आउट किया है। दीप्ति जी अट्टापट्टू पे आउट हुई थी, रानावीरा पे एक बार, प्रियदर्शनी पे एक बार, अब देखो स्नेह राणा भी सुगंधिका पे है और ऋचा घोष भी सुगंधिका पे है, बाकी कोई देखने वाला नहीं। अच्छा, इनोका रानावीरा ने भी इनको 2 बार T20 2 बार वनडे में आउट किया है। सो वही स्पिनर आ रहे हैं मैचअप में, बस इतना सा ध्यान रखो, सुगंधिका कुमारी, इनोका रानावीरा, उधर से स्नेह राणा और यहाँ पे NS चरानी, यही नाम है, इन पे आपको फोकस करना है अपनी टीम में। तो चलो, टीम करने से पहले एक लास्ट रिमाइंडर तो ले लो टेलीग्राम में जुड़ने का। टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में, जहाँ गेम बनती है आपकी और मेरी दोनों की, तो जल्दी से आ जाइए। यूट्यूब पे मेरे जिस भी भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया, भाई मेरे को रोना आ रहा है, पता है आप सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक। IPL का 5 दिन का एक्सटेंशन हो गया, फिर भी आपका भाई खड़ा है आपके लिए। जल्दी अभी यहाँ पे होने वाला है ब्लैकआउट बहुत जल्दी, फिर मैं फटाफट वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो। और इससे मुझे याद आता है, अपने घर वालों का भी ध्यान रखो ऐसे टाइम पे, और बढ़िया बढ़िया उम्मीद करो कि सब सही रहे। चलिए अब अपनी टीम करने चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं विकेट कीपिंग सेक्शन की। देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में बेहतर बल्लेबाज तो आपको ऋचा घोष ही देखने को मिलेंगी। अब इंडिया का स्कोर मान लो 40 ओवर हो गए, 200 पे 2 विकेट है, और तीसरी विकेट जाती है, तो जेमिमा नहीं आएंगे मेरे भाई, पहले आएंगे ऋचा घोष, क्योंकि इंडिया की ये फिनिशर है। अब चेजिंग के टाइम पे दिक्कत आ सकती है कि अगर श्रीलंका ने स्कोर 200 का रखा और इंडिया का टॉप 3-4 ही सब स्कोर मार गया, तो ऋचा घोष सिर्फ विकेट कीपिंग के पॉइंट देगी, जबकि संजीवनी की बल्लेबाजी भी आ जाएगी श्रीलंका से। सो ये एक सोचने वाली बात है। फर्स्ट बैट केस हुआ अगर इंडिया का, फिर तो 101% आपको ऋचा घोष ही रखनी है। अगर इंडिया की बाद में बल्लेबाजी है तो आप रिस्क ले सकते हो, मैं दोनों केस में ऋचा घोष रखूंगा, लेकिन उस केस में आप रिस्क ले सकते हो, स्पेशली ग्रैंड लीग में संजीवनी के ऊपर। यास्तिका भाटिया भी नहीं खेल रही है, तो हम भी बात नहीं करेंगे। बल्लेबाजी में वैसे तो लेफ्ट हैंडर प्लेयर है यास्तिका भाटिया, आपको याद होगा, बट हम टीम में नहीं रखेंगे। स्मृति मंदाना का टूर्नामेंट ठीक रहा है, 150 आई है, बाकी 40s-30s आए तो हम लेके चलेंगे। मजाक में 2 ओवर इनसे करवा जरूर दिया, बट मैं बॉलिंग की ज्यादा उम्मीद नहीं रखता। H मंदावी समर विक्रमा, ये खिलाड़ी है शानदार, इंडिया के आगे पता नहीं इसको क्या हो जाता है, ये बॉर्नविटा च्यवनप्राश सब कुछ खा के आ जाती है इंडिया के सामने, तो ट्राई कर सकते हो हर्षिता मंदावी समर विक्रमा को, हालांकि मेरे को नहीं रखना है। देखो पॉइंट्स जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा चौके छक्के का ज़्यादा मिलता है, तो मे भी आप यहाँ रख सकते हो, तो मना नहीं करूँगा, ट्राई कर सकते हो। जेमिमा रॉड्रिगीज भारत के लिए लास्ट मैच बहुत अच्छा खेली भाई, शतक भी आया। अब इनकी बैट आ जाए पहले, यही दिक्कत है, चेजिंग के केस में वो दिक्कत है, बैट फर्स्ट केस में जेमिमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रख लेना। प्रतिका रवाल मेरी नेक्स्ट चॉइस है स्मृति मंदना के साथ, क्योंकि प्रतिका रवाल उनके साथ ओपनिंग करेंगी, और इतनी सारी लेफ्ट हैंडर्स हैं श्रीलंका में कि इनकी ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी आ जाएंगी। कैप्टनसी का भी एक अच्छा विकल्प है, आप जरूर ट्राई कर सकते हो। हरलीन देओल है, प्लेयर अच्छी है, 1 डाउन पे आ रही है, इनको जेमिमा से पहले बैट मिल रही है, ये चीज़ याद रख के चलना। हरमन 2 डाउन पे है, अटैकिंग प्लेयर है, मारती बहुत है, बाउंड्रीज ही मारती हैं ज़्यादा, तो एक सेफर चॉइस हो जाता है, आप रख के चलोगे तो बेहतर रहेगा। मैं भी हरमनप्रीत को भी रखा हूँ, क्योंकि इनके मैक्सिमम रन जो आते हैं बाउंड्रीज में आते हैं, जो यहाँ पे हमको एडिशनल पॉइंट देके जाएंगी। नीलक्षी डिसिल्वा, हसीनी परेरा, इन दोनों को मैं अभी ज़्यादा ट्राई नहीं किया हूँ, हालांकि रन आए हैं हसीनी परेरा के लगातार 30-40, बट मैं नहीं रख रहा। विमशी राजापक्षा ये भी ओपनिंग पे आएंगी, मैं नहीं रखूंगा, ये दोनों परेरा और विमशी ओपनिंग पे आएंगी, नीलक्षी थोड़ा नीचे आती हैं, बट मैं नहीं रख रहा। करुणा रत्ने भी नहीं खेलेंगी, वत्साला को भी नहीं रखना, वैसे इन्होंने एक मैच में 2-3 ओवर भी किए थे, बट ध्यान नहीं रखना। नाना यकारा को भी ध्यान नहीं रखना, तेजस हबनसीब को भी ध्यान नहीं रखना है। ऑलराउंडर में चमारी अट्टापट्टू, दीप्ति शर्मा, दोनों है लेफ्ट हैंड बैटर, दोनों है ऑफ ब्रेक बॉलर, दोनों ही CBC की काफी अच्छी ऑप्शंस है। अट्टापट्टू आपको बैट बॉल दोनों से गेम में दिखती है, दीप्ति शर्मा भी आपको बैट बॉल दोनों से गेम में दिखती है। दोस्तों आज ना CBC चूज करना सही आपका आधा मैच डिसाइड करेगा, क्योंकि जो ऑप्शन है उसमें प्रतिका रवाल है, उसमें अट्टापट्टू है, दीप्ति शर्मा है, या फिर एडिशनल बॉलर्स हैं, ये 3 प्लेयर्स पे स्पेशल फोकस रखना। काविशा दिल्हारी आई थिंक इस मैच में आएंगी, भले ही लास्ट मैच नहीं खेली इसलिए इनका सिलेक्शन कम है, बट ये आएंगी इस मैच में, बैट बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट करती हैं। स्नेह राणा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है, टाइम टू टाइम विकेट्स निकाली हैं, इसलिए इनको भी रखूंगा। जरूरत पड़ने पर बल्ला चला लेती है, बट मुझे लगता नहीं इतनी जरूरत पड़ेगी। हैविंग सेड दैट, जरूरत पड़ी तो ये काम कर लेती है। अमनजोत कौर भी इस मैच को खेलनी चाहिए, लगातार बॉल भी करती हैं, और ऑफ कोर्स लास्ट मैच में 9 ओवर की विकेट भी आई, बैट भी करना जानती है, हालांकि इनका ऑर्डर काफी नीचे है। देन आती हैं विहांगा जी, जिनको भी रखना जरूरी है। विहांगा जी बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रही हैं, 3 मैच में 9 विकेट है, थोड़ा बहुत बैट से कंट्रीब्यूट करती है। शिवांगी जी अभी नहीं खेलेंगी, बॉलिंग पे हम आते हैं। अब दोस्तों यहाँ हमें थोड़ी दिक्कत आने वाली है, हमें हरमनप्रीत को फिलहाल छोड़ना पड़ेगा। हरमन है, प्रतिका रवाल को छोड़ दे सकते हैं, वंदना को छोड़ दे सकते हैं, हरमन को छोड़ना पड़ेगा,
क्योंकि बॉलिंग में दोस्तों हमारे पास सुगंधिका कुमारी हैं जो कि पूरे ओवर करती हैं, 3 मैच 30 ओवर है, विकेट भी निकालती है। अनुदत्ता रेड्डी खेलने का कम चांस है, मीडियम फास्ट बॉलर हैं। इनोका राणा वीरा का मैं शक रखता हूं खेलेंगी या फिर नहीं खेलेंगी, हालांकि चांसेस हैं खेल जाएं। इंडिया के सामने भी बॉलिंग करती हैं रेगुलर। चरानी जी हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी है, मेरी फाइनल प्लेयर यही होंगी। मल्लिका मदारा कुछ फास्ट बॉलिंग करती है, मीडियम फास्ट। इनोशी प्रियदर्शनी एक मैच खेली, विकेट नहीं मिला। उपाध्याय जी जिनका सिलेक्शन है 4%, आपको बता दूं ये बात किसी ने नहीं बताई, एक बंदे ने नहीं बताई, मुझे ढूंढ के दिखा दो एक बंदे ने बताई हो। सब जैसे इंडिया का विजय हजारे टूर्नामेंट होता है ना, मेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वनडे डोमेस्टिक मैच सीरीज, वैसी जो वुमेन सीनियर की T20 ओडीआई ट्रॉफी होती है उसमें 9 मैच में 18 विकेट निकाली है इन्होंने। मजाक नहीं है, प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी थी, ऐसी थोड़ी इंडिया इनको लेके आई है यहाँ। ये अगर खेल जाए फाइनल मैच में एक नया प्लेयर आपकी गेम बना देगा, ये आपकी ग्रैंड लीग की मस्ट हैव पिक है उपाध्याय जी, अगर खेलें तो। अभी मैं शक रखता हूं ये खेलेंगी या कोई फास्ट बॉलर, इसीलिए मैं सिंपली जा रहा हूं एनएस चरानी के साथ जिन्होंने रेगुलर परफॉर्म किया। स्मॉल लीग में जिन पे भरोसा रखेंगे वो जो हर मैच में चल रही हैं। अब मेरे को इंडिया की एक बैटर लेने का तो मन करता है मेरे भाई, बट मैं छोड़ूंगी इसको। लोगों ने काविशा को छोड़ा हुआ, उनको लग रहा है काविशा खेलेंगे नहीं, बट वो खेलेंगी ये मैच दोस्तों, ठीक है। तो मेरी जो कैप्टनसी अभी के लिए है ना वो जा रही है चमारी अट्टा पट्टू पे, क्योंकि ये हर मैच में ओवर कर रही है, बैट भी इनकी आएगी। वाइस कैप्टन में प्रतिका रवाल और दीप्ति शर्मा में कंफ्यूज हूं भाई, यहां मुझे बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि प्रतिका भी इस मैच में ओवर कर सकती है और ओपनर पे भी हैं। मैंने प्रतिका से इस मैच में 5 ओवर की उम्मीद कर रहा हूं, इसीलिए मैंने इनको वाइस कैप्टन किया है। आपको जेन्युइन ऑलराउंडर जाना है जो आपको 8 से 9 ओवर देगी ही, वो दीप्ति शर्मा है, फिर आप दीप्ति शर्मा के लिए चले जाओ। मैं दोस्तों आपको ना कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत क्लियर बोल देता हूं, ये 3 खिलाड़ियों में आपको अपना चूज करना है, लेकिन चूज इन 3 में ही करो, इन्हीं 3 में करो। अगर और किसी पे जाना है तो मे बी स्नेह राणा या स्पिनर चरानी पे, स्नेह राणा ने ज्यादा अच्छी बॉलिंग करी है, बट मेरा इन तीनों में रहेगा। बट मैं बड़ा कंफ्यूज हूं इन तीनों में सीवीसी, क्योंकि तीनों जेन्युइन क्वालिटी ऑलराउंडर है। इंडिया जीतनी चाहिए तो प्रतिका रवाल और दीप्ति को भी सीवीसी कर सकते हो, दोनों ही आपके लिए अच्छी बल्लेबाज हैं और ऑफ ब्रेक करती हैं। मैं अट्टा पट्टू और रवाल के लिए गया हूं, आप जा सकते हो दीप्ति शर्मा के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो से आपको हेल्प हो। अगर आपको हेल्प होती है दोस्तों चैनल पर जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद करते रहे क्रिकेट लर्न फोरकास्ट को। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ध्यान रखें। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जुड़ जाना।